सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा की जमात में जलवा अफरोज थे। अब्दुल रज़ाक ने कहा, ये अंसारी लोग थे जिनके साथ आप बैठे हुए थे। इतने में एक बहुत बड़ा सितारा मारा गया, इससे रोशनी फैल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जाहिलियत में ऐसा होता था तो तुम क्या कहते थे? इन्होंने कहा, हम कहा करते थे कि या तो कोई अजीम आदमी पैदा हुआ है या कोई अजीम इंसान फौत हुआ है। मैंने ज़हरी से कहा, क्या जाहिलियत में भी सितारे मारे जाते थे? इन्होंने कहा, जी हाँ। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया तो इनमें शिद्दत आ गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सितारे किसी की मौत व हयात की वजह से नहीं मारे जाते। इसकी वजह यह है कि जब हमारा अल्लाह ताला किसी काम का फैसला करता है तो हामलीन अर्श फरिश्ते सुबहान अल्लाह कहते हैं, फिर इनके नज़दीक वाले आसमान के फरिश्ते सुबहान अल्लाह कहते हैं, यहाँ तक कि ये सुबहान अल्लाह की दिल नवाज सदा आसमान व दुनिया तक फैल जाती है। फिर आसमान वाले फरिश्ते अपने करीब वाले अर्श बरदार फरिश्तों से इतला हासिल करने की कोशिश करते हैं। वो अर्श बरदार फरिश्तों के करीब वाले इनसे दरियाफ्त करते हैं, तुम्हारे रब ने क्या कहा है? वो इन्हें खबर देते हैं और हर एक आसमान वाले फरिश्ते निचले आसमान वालों को बताते हैं, यहाँ तक कि वो खबर आसमानों दुनिया वाले फरिश्तों तक पहुँच जाती है। उधर जिन चोरी करते हुए इस बात में से कुछ हिस्सा उचक लेते हैं और इन पर सितारे को गिराया जाता है। जो वो बच बचा कर बात ले आते हैं वो तो हक होती है, लेकिन इसमें झूठ मिलाते हैं और ज्यादती करते हैं और एक रवायत के मुताबिक इसमें कमी करते हैं। अब्दुल रज़ाक ने कहा, जिन वही की बात को उचक लेते हैं लेकिन फिर इन पर सितारे को गिरा दिया जाता है। हजूर ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताज़ा रखे जिसने मेरे से कोई हदीस सुनी, फिर जैसे सुनी वैसे उसे आगे पहुंचा दिया।